फिर मैं उसी वक्त तो वैसे ही मैं रिटायर आदमी, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं, एक बच्चा है। मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया कि मैं इन हालात में क्या करूँ। फिर भी मेरा बच्चा जो कुछ भी करना था, इलाज जिसको बोलते हैं, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के पास लेके गया, यहाँ पर कोटा में है, नाम भी बता रहा हूँ, उनका नाम शकील है। और भी लोगों से इलाज कराया गया। 1 महीना में मुश्किल से 35-36 दिन उन्होंने इलाज किया। पैसा पहुंचा था, तो ऐसा नहीं बोलता मैं, आयुर्वेदिक में इतनी है ताजे। तो उसके बाद मेरा पेट फूलने लग गया। मैंने उनको इसको फायदा बोलेंगे कि नुकसान बोलेंगे? हाँ? हमें तो फायदा समझ में नहीं आया। नहीं, हम एक बीमारी के लिए गए और फिर दूसरा भी बीमारी आ गया, तो उसको फायदा बोलेंगे कि नुकसान बोलेंगे? इसलिए मैं आ गया हूँ। हाँ। अपन किसी भी दवाओं को डॉक्टर को ये ना कहें कि वो अनसक्सेस दे करके, वो उनका ड्यूटी, उनका काम है। बहरहाल मैं डिप्रेशन में आ गया। 1 महीने बाद सब सोए रहते थे, मैं रात भर बैठे रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। उसके चंद दिनों के बाद मेरा नहाना, लेटरिन, मोशन ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहा था। मुझे कमरे में नहलाया जा रहा था, मुझे कमरे में लेटरिन कराया जा सकता, जहाँ मैं सोता था वहीं मैं खाता था। बहरहाल बताने का मतलब ये चाह रहा हूँ, मैं उन सारी अवस्थाओं से मैं निकला। और भी आप सबों की जैसे बहुत सारे मेरे चाहने वाले। एक बार देखिए, यानी जो बीमारी एक था, बीमारी क्या था? रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ? उनको इलाज करने के क्रम में थोड़ा दर्द तो कम हुआ, पर बीमारी तो ठीक नहीं हुई। फिर पेट फूला, डिप्रेशन हुआ, मतलब मानसिक बीमारी हुई। फिर क्या हुआ? टॉयलेट और यूरिन रुकना शुरू हो गया। उसके बाद इनको घर के रूम में कैद होना पड़ा। ये एक मजबूरी थी, है ना? जेल तो नहीं था, पर लेकिन एक मजबूरी थी, सही ना? फिर अंकल नहाना, बाथरूम जाना उसी रूम में होता था। मैं तो अपने परिवार को समझता था कि ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। सुनेगा गौर से आप सब, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को समझता था, अपने बाल बच्चों को, कि शायद मुझे अब ये लाइक नहीं कर रहे हैं, जो भी है, या मेरे को कम सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दिमाग यानी हमें पसंद नहीं कर रहा है, ऐसे परिवार के बारे में आप सोचते थे। फिर दुआ तो होती है, आप आगे देखने के लिए काफी लोग आ रहे थे मुझे, कैसा हो गया अचानक। अल्लाह का एहसान हुआ। बोलते हैं दुआएं भी काम आती है, बात सच है, बिल्कुल मतलब झूठ नहीं है। उसी दरम्यान में मुझे कहीं पर और भी बताया गया, फलानी जगह जाना है, बाबा की समाधि में वाली जगह। मेरा एक सालू बेचारा चल दिया दुनिया से, 21 दिन वहाँ चल दो, बाकी मेरे को डाल दो बोला। उसने मेरा मनोबल बढ़ाया। कहाँ पे? सेराजम आने के लिए? नहीं, कहीं और जाने के लिए। अच्छा, मेरी घटना चक्र जो है 2012-13 से मेरी घटना है। मैं काके में गिरा, तो उससे फिर क्या हुआ आगे? मैं गया थोड़ा बहुत, वाकई में मुझे वहाँ से रिलीफ मिला। रिलीफ मतलब दिली तसल्ली और शानदार। माइक को लगाओ, मुंह में। उसके बाद मैं सर सेराजिम में आने से आपको क्या बदलाव आया, ये बताएंगे? सेराजिम में आने के बाद में मेरी मेन पिक्चर जो विगत 20 साल से है, वो शुगर और बीपी, ये तो टोटल क्योर हो गई। शुगर और बीपी, मतलब अभी एक ही बीमारी थी रीढ़ की हड्डी में, पेट फूला, मानसिक टेंशन बढ़ा, इतना झंझट हुआ। अब तो सुने, उसके बाद बीपी भी हुआ, शुगर भी हुआ। शुगर की दवाई और बीपी की दवाई कितने दिन से खा रहे थे? 20 साल हो गए। 20 साल, 2005-2006, 20 साल से दवाई खा रहे हैं। अभी यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? वो दोनों गायब हो गई। मैं जब बार जांच करवाता हूँ, तो डॉक्टर से पूछा, मैं दवा बंद दवाई अभी बंद नहीं किए हैं, पर इसके कारण से, सेराजिम के कारण से शुगर बीपी नॉर्मल हो गया। इसके अलावा सर आपके यूरिन का प्रॉब्लम बताइए। और बाथरूम? यूरिन तो होती थी। यूरिन मतलब प्रोस्टेट बढ़ जाना? हाँ जी, मेरी प्रोस्टेट गलती गड़बड़ हो गई। हाँ। तो मेरे को अचानक ये बेचारों ने कभी बीच में इसको चालू किया। ये सेराजिम का ये कुशल C1 मुझे अंकल एक बार बैठिए, आप एक बार बैठ के देखिए, आपको कैसा लगेगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ आप सबों को कि मैं आके बैठा, हार्डली 10 मिनट, मेरी प्रोस्टेट ग्रंथि का जो प्रॉब्लम था, अल्लाह बेहतर जानता है कि दूर हो गया। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम दूर हो गई।
नॉर्मल में आ गया मैं। नॉर्मल आ गया। अब मुझे दौड़ सर इतने बीमारी को लेके आप अपने मन में क्या सोचते थे कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, अब तो मरेंगे तो जाएगा साथ में, उसी में वही तो मुझे डिप्रेशन में ले गया, वही यानी मरेंगे तो साथ ले जाएगा। अब लेकिन जीने के लिए ये कर दिया, क्या कर दिया? मैं अंतिम और अच्छा शब्द बोलूंगा, हाँ ये ऐसा लड़का हर किसी को नहीं। थैंक यू थैंक यू स्पाइन कितनी बड़ी बात इसकी एक है, हाँ। इसमें कश्मीरी देखा, हाँ इसके इस व्यक्ति के सामने डॉक्टर फेल मैं इनका कोई सम्मत नहीं, आप सभी को बता दूं, जैसे आप सब मरीज हैं जो भी तकलीफ है वैसे मैं भी हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हाँ। हूँ, ये बहुत बड़ा हौसला देने वाला आदमी, हाँ। मगर हम लोग इनको अब यहाँ की भाषा में CFP बोलते हैं, हाँ। सर नहीं कर सक रहे हैं, हाँ। हम लोगों को यानी उत्साह नहीं रहे हैं, हाँ बोलते हैं लोग आते नहीं हैं, हम लोगों की भी ये परेशानी है। हाँ। मगर आपसे भी विनती है मेरी हाँ। कि हताश मत होइए, हाँ। अपने मिशन में चलते रहिए, बरोबर चलो तो कामयाब हो। जिनको तकलीफ है ना, आज भी क्या समझ में आएगा आपका भाई, स्पाइन का प्रॉब्लम को अब स्पाइन प्रॉब्लम कैसा है अभी? 101 सक्सेस है, 101 101 मतलब बढ़िया हो। स्पाइन में क्रैक था, कौन बताए थे? स्पाइन में क्रैक था, हम समझेंगे तो हमारे ले आता हूँ, नहीं मतलब डॉक्टर ने आपको बताया? मशीन से बताया जी डॉक्टर। जी MRI की रिपोर्ट ने बताया इनको ओके। कि स्पाइन में प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू।